हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे फ्रेम होते हैं उसके सेंटेंसेस। तो पहचान जैसे आपने देखा होगा कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ऐसा टीचर्स बता देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, कुछ कुछ सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंस भी आते हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो आप पहचानोगे कैसे? ये तो पहचान आपको दिख रही होगी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट। लेकिन पहचान कैसे करोगे? यानी इससे लास्ट वाले वर्ड से मत किया करो। सिंपली पहचान क्या करनी है कि कोई भी एक टाइम पीरियड होता है, उससे कोई काम किसी ने करना शुरू किया और वो करता रहा होगा, ऐसा सेंटेंस होगा। ऐसे ही प्रेजेंट में करता रहा है, पास्ट में तो करता रहा हो था। हाँ, कोई टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड ज़रूर होगा। अगर टाइम पीरियड नहीं है तो फिर आप इसे कंसीडर करोगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, ये है रियल पहचान। हाँ, तो इसका और जो टाइम है उससे पहले आपको ये फॉर और सिंस लगाने होते हैं। ओके, ये मैं आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसमें बहुत क्लियरली मैंने थोड़ा टाइम लेते हुए उसमें पढ़ाया हुआ है। थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको देखने में, मीन्स थोड़ा सा उसको पूरा देखने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा कि सिंस और फॉर कहाँ लगेगा। उसके लिए एक ट्रिक बताई है मैंने उसमें। ओके, तो पूरा अगर देखोगे तभी आपको वो ट्रिक समझ में आएगी। हाँ, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको कैसे फ्रेम करते हैं? इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब रहती है इसमें विल हैव बीन। अगर आप बोलो कि शैल हैव बीन भी होती है तो वो तो बहुत बुकिश हो गया, यानी कि बहुत 10th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये शैल हैव बीन, ये शैल हैव बीन कहाँ यूज़ होता है? आई एंड वी के साथ में। अगर आप बहुत ही टिपिकल ग्रामर पे जाते हो तो, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे? विल हैव बीन। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम चालू देखिएगा, आईएनजी लगाना है। सिंपली मैं कई बार बता चुकी हूँ ये चीज़। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपका सिंस फॉर लगा के टाइम रख दोगे। ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है? नॉट को हम, ये मैं पहले भी बताया था मैंने और फिर से बता देती हूँ, सुनो। कि कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इसमें देखो, इसको रिमूव करके दिखाती हूँ। हाँ देखो, एक हेल्पिंग वर्ब का एक वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, हाँ, और थर्ड वन ये है, यानी 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है इसमें। चाहे वो 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब हो, 1 वर्ड की हो, 3 वर्ड्स की हो, कुछ भी हो, क्या होता है, एक बस अच्छे से माइंड में ये फिट कर लो। अच्छी ट्रिक है क्या कि जो सबसे पहला वाला वर्ड है, यानी कितने भी वर्ड हों हमारे हेल्पिंग वर्ब में, ओके, लेकिन जो फर्स्ट वाला वर्ड है उसके तुरंत बाद नॉट लगता है। ओके, अच्छे से याद रखो। तो देखो, फर्स्ट वाले वर्ड के तुरंत बाद हमने नॉट लगा दिया, बाद में हमारी 2 वर्ड्स रह जाएं, 1 वर्ड रह जाए, कुछ भी रह जाए, कोई टेंशन नहीं। पहला वाला जो वर्ड है ना, उसी को मूव किया जाता है। ओके, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो भी ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है इसी को उठा के सब्जेक्ट से पहले यहाँ रख देंगे। बस ये फर्स्ट वाले वर्ड को ही सेपरेट किया जाता है। ऐसे नहीं करोगे कि वेल हैव नॉट बिन, ऐसे नहीं करोगे, फर्स्ट वाला वर्ड ही मूव होता है। तो आपको सिर्फ इतना नहीं कि यही वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के लिए आपको यूज़फुल हो रहा है, बहुत सारी और हेल्पिंग वर्ब आएंगी। वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन। तब आपको इजी मीन्स बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा क्या कि फर्स्ट वाला वर्ड को सेपरेट करना होता है। नेगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वाले वर्ड को सेपरेट करो, यहाँ पे नॉट लगा दो। जैसे देखो, इसको हमने सेपरेट कर लिया फर्स्ट वाले को और फिर नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट वाले को ही उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और ये रह जाएंगे वर्ब के साथ, ध्यान रखना। ओके, तो सेंटेंस देखो, घायल अवस्था में वह 2 घंटे से मदद के लिए चीखती रही होगी। तो देखो, टाइम पीरियड से, इस टाइम पीरियड से यानी 2 घंटे से चीखने का काम शुरू किया और वो चीखती रही होगी। इसके लिए अगर ये यहाँ से मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ, ये 2 घंटे से नहीं है, ये नहीं है। अगर सिर्फ इतना है कि घायल अवस्था में वह मदद के लिए चीखती रही होगी, तो फिर यहाँ पर विल हैव बीन नहीं आएगा। क्या आएगा? विल बी आएगा। विल बी आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को।
ओके। तो क्या ट्रांसलेशन बन रहा है कि शी विल हैव बीन स्क्रीमिंग फॉर हेल्प इन एन इंजर्ड स्टेट फॉर 2 hours। ओके। नेक्स्ट देखो, आपके शहर में 2 दिन से बारिश हो रही होगी। अब देखो, हो रही होगी आए, होती रही होगी, कुछ भी आए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर टाइम पीरियड कोई दिया, उस टाइम से कोई एक्शन करना शुरू हुआ और वो एक्शन अभी भी चल रहा हो, तब यानी कंटिन्यूटी उसकी दिखाई जाए कि वो चलता रहा होगा, ऐसा। आपके शहर में 2 दिन से बारिश हो रही होगी, तो इट विल हैव बीन रेनिंग इन योर सिटी फॉर 2 days। ओके, ये विल हैव बीन लगा दिया, वर्ब को आईएनजी लगा दी, और ये फॉर ज़रूर लगाएंगे, फॉर या सिंस लगाएंगे टाइम से पहले। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, इसका अगर टेंशन होता है, तो फिर आपको इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो मैंने क्लियर किया हुआ है, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखो और उसे पूरा देखो, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्टिंग में देखा और स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, पूरा देखोगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये आपका टेंशन चला जाएगा पक्का। तो यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक बताई हुई है, इसके लिए मैं फोर्स कर रही हूँ आपको। यहाँ बस वही जो बुक में है और टीचर्स बताते हैं वही बताऊंगी मैं अभी यहाँ पर, क्योंकि वो पूरा लेंदी इतना टाइम नहीं ले सकती मैं। तो क्या है, जो यहाँ पर ये इनडेफिनिट टाइम है यानी अनिश्चित टाइम है, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, और जो ट्रिक है वो आपको उसी वीडियो में मिलेगी। हाँ, वह बचपन से अपनी दादी के साथ रह रहा होगा। तो बचपन से ये क्या है, एक फिक्स टाइम है, कहने का मीन्स डेफिनिट टाइम है, तो इसके लिए हमने यहाँ सिंस लगाया। तो क्या बनाएंगे, ही विल हैव बीन लिविंग विद हिज ग्रैंडमा सिंस हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखो, वे लोग 2 महीने से ट्रेनिंग करते रहे होंगे, मीन्स ट्रेनिंग लेते रहे होंगे, ये सेंस है। तो दे विल हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग फॉर 2 months। ये 2 months इंडेफिनिट टाइम है। बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने, सीरियसली आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन पूरा वीडियो देखने में आपको लगेगा कि बहुत लेंथी टाइम जा रहा है, बट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। वह 3 दिन से बिना सोए यात्रा नहीं करती रही होगी। अब नहीं हमें लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्या फर्स्ट वाला पार्ट को उठा करके अलग करेंगे, नॉट यहाँ लगाएंगे। देखो लगा, शी विल नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग विदाउट स्लीपिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है वो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, कि जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, विल हैव बीन, ये पूरी थी, विल हैव बीन इतनी पूरी थी। हमने फर्स्ट पार्ट को उठा के यानी जो फर्स्ट वर्ड है उसे उठा करके सब्जेक्ट से पहले रख दिया, बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये क्या का मीनिंग देगा, चॉइस इंट्रोगेटिव बनेगा तो इस तरह से बनेगा, यानी ये आ रहा है ना क्या, सबसे पहले क्या आ रहा है, तो क्या किया आपने, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। और अगर डबल इंट्रोगेटिव आ जाए यानी उसमें WH वर्ड्स आ जाएं, तो फिर उनको उससे भी पहले लगाएंगे, विल से भी पहले। ओके, और फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा इसका है ऐसे ही इसका है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड उठा करके फर्स्ट में रख दिया हमने। हाँ, क्या है, क्या वह 5 साल से मुकदमा लड़ता रहा होगा। तो विल ही हैव बीन लिटिगेटिंग द केस फॉर 5 years। देखो, विल को हमने पहले रख दिया सब्जेक्ट से पहले बस, और जो हैव बीन है वो हमारी वर्ब के साथ रह गई। नेक्स्ट सेंटेंस, वह आधा घंटे से आपका क्यों इंतज़ार करती रही होगी। करती रही होगी या कर रही होगी, कुछ भी लगाओ, लेकिन टाइम पीरियड आ गया तो इट मीन्स फिर तो आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाना है। तो क्या है, वाई विल, देखो क्वेश्चन वर्ड रखा हमने, यही है ना, देखो ऊपर देखो, ये क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हमें सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद में विल, तो ये देखो विल आ गया, फिर सब्जेक्ट रखना है तो ये सब्जेक्ट आ गया। अब नॉट नहीं है इसमें तो नॉट मत लगाओ, फिर ये हैव बीन आ गया यहाँ पर, ये फिर वर्ब को ING, राइट। वाई विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट, वे लोग कब से यहाँ खुदाई करते रहे होंगे। तो कब से, उसके लिए फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, उसके लिए ये
क्वेश्चन वर्ड है। फॉर हाउ लॉन्ग, अब देखो विल को हमने सब्जेक्ट से पहले लिया कि नहीं, हाँ ये क्वेश्चन वर्ड रख दिया, उसके बाद में हमने विल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं, फिर जो हैव बीन हमारा 2 वर्ड्स रह गए हैं ये हमने वर्ब के साथ जोड़ दिए। तो कैसे बना दिया कि फॉर हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन डिगिंग हियर। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप नए हो चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स बताती रहती हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।